जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत में होने जाने वाले विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनके विषय में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका बिगुल बज चुका है। बहुत सारे राज्यों में चुनाव प्रचार भी प्रारंभ हो चुका है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने, जिसकी तैयारियां भी अभी से जो अलग अलग पार्टीज हैं उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का भारतीय राजनीति में कितना महत्व है ये आप सब समझते होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, तो वो तो चलिए 27 में होना है। अभी की बात करते हैं तो अभी बंगाल, असम, उसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के गहमा गहमी चालू हो चुकी है और सारे विपक्षी दल अपनी ताल ठोकना प्रारंभ कर चुके हैं। और बंगाल में जिस तरीके से काफी इंटेंस तरीके से इस समय वहां पे चुनाव प्रचार चल रहा है, असम में भी चल रहा है, लेकिन बंगाल के ऊपर इस समय ज्यादा फोकस है सभी पार्टियों का। और इन विधानसभा चुनाव में कहीं दीदी की किस्मत दांव पे लगी है, तो कहीं मामा की किस्मत दांव पे लगी है, कहीं कोई भाईजान अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में या 2027 में जो चुनाव होने हैं वहां पे बाबा जी का क्या प्रभाव रहेगा देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में हर तरीके के राजनेता मौजूद हैं, दीदी, मामा, चाचा, ताऊ। तो ये सब अपनी जो किस्मत है उसको आजमा रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जिन राज्यों में काफी लंबे समय से सरकारें चल रही हैं, जैसे बंगाल हो या असम हो, तो उसमें कोई चेंज होता है या नहीं होता है। तो मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपसे जनरली बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को जिसे भी वोट देना हो, जो भी आपके मुद्दे हों, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं भाई, तो जो भी आपके मुद्दे हों, जिस भी चीज को आप फोकस में रख के वोट दे रहे हो, दीजिए। बस एक चीज को ध्यान रखिएगा कि वोट जरूर दीजिएगा। यही बात मैंने तब भी कही थी जब बिहार चुनाव होना था, तब तो मेरा चैनल नया नया बना था, तब भी मैंने लोगों से अपील की थी। तो मैं आप लोगों से भी जिन जिन राज्यों में चुनाव होना, सबसे पहले तो यही अपील करूंगा कि जो भी आपके मुद्दे हों आप उसको ध्यान में रखिए और जिस भी पार्टी को, नेता को आप पसंद करते हो, उसके समर्थन में वोट जरूर दीजिए। क्योंकि आपका एक वोट आपकी किस्मत तय कर सकता है, आपके राज्य की किस्मत तय कर सकता है। अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आप अपनी किस्मत दूसरे के हवाले छोड़ रहे हैं कि वह फिर अपने पसंदीदा नेता को वोट देगा। आप अपनी तरफ से अपना ट्राई जरूर करें और अपने मुद्दों को ध्यान रखते वोट जरूर दें। और बंगाल में इस समय काफी जो राजनीति है गरमाई हुई है, क्योंकि बंगाल में अक्सर ये देखने को मिलता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कि वहाँ पे कई बार जो कानून व्यवस्था है वो काफी चरमरा जाती है, या ऐसा देखने को मिलता है जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो गड़बड़ करती है या उनकी तरफ से चीजों को अपने पक्ष में किया जाने का प्रयास किया जाता है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में वहाँ सीएपीएफ डिप्लॉय की गई है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको जो इलेक्शन पोलिंग बूथ है उससे दूर रखने के लिए बोला गया। जो हमारे देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी कुछ मुद्दों के ऊपर जो वहाँ की सरकार है उसको फटकार लगाई है और कहा है कि इस जो इलेक्शंस होने हैं उसको अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जाए, ताकि सभी लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं और फेयरली इलेक्शंस हो सकें। और एसआईआर को लेकर के भी बंगाल में काफी बवाल मचा रहा था, साल भर से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इस समय भी वहाँ पे एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है कुछ जगह पे, लेकिन हाँ कई जगह कंडीशंस ऐसी बनी थी कि नहीं हो पा रहा था, या वहाँ की जो सरकार है वो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी इस एसआईआर के विरोध में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, एसआईआर कराया जाना है। तो इस वजह से वहाँ पे जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन वो अभी भी चल रही है, तो उसको भी रोका जाने का प्रयास किया जा रहा है। और तमाम चीजें वहाँ पे चल रही हैं इस समय। सारी जो राजनीतिक दल हैं उनका फोकस इस समय बंगाल पर बना हुआ है कि किसी तरीके से वे अपनी जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचा सकें, या अपनी बात जनता तक पहुंचा सके और जनता को विश्वास दिला सकें कि वह उनके जो विश्वास है उसको जीतेंगे और कार्य करेंगे, जो हर इलेक्शन में होता है। बड़ी बड़ी बातें, चुनावी रैलियां और रोड शो, वे सब वहाँ पे जारी हैं। देखना ये होगा कि वहाँ की जनता जो इस समय करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपना भरोसा रखती है या किसी और को चुनती है, वो तो खैर आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा असम में भी चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है और वहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय घुसपैठ का बना हुआ है कि वह जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वे घुस आते हैं, उसके बाद
वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके जो हक है उनको मारने का प्रयास करते हैं। भारत में जिस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उसको रोका जाना है। मेन मुद्दा यही देखने को अभी तक मिल रहा है। बाकी पार्टी लगी हुई हैं सारी अपने अपना प्रचार करने में, और देखना होगा कि असम की जनता इस बार अपनी जो करंट गवर्नमेंट है उस पर यकीन रखती है या नई सरकार चुनती है। और भारत की जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके साथ साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वह भी अपनी जो पकड़ है वह अपने राज्य में मजबूत कर सकें, और धीरे धीरे वह अपनी पार्टी को भी केंद्र स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसी साल होने हैं या अगले साल, जैसा कि मैंने बताया। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी अगर आप जो पॉलिटिकल नॉलेज नहीं भी रखते हैं, तब भी आपको ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में चुनाव होने वाला है। आप केवल 2 या 3 दिन किसी भी पार्टी के नेता को फॉलो करने लगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस भी राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं ये लोग सबसे ज़्यादा वहीं जाते हैं, वहीं के जनता की सबसे ज़्यादा इन्हें चिंता होने लगती है, सबसे ज़्यादा योजनाएं और सबसे ज़्यादा लाभ गिनाने ये वहीं शुरू कर देते हैं, या किसी भी प्रकार का जो प्रचार करना है ये उन्हीं राज्यों में सबसे पहले करना प्रारंभ करते हैं जब चुनाव आने वाला होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ नहीं है कि किस राज्य में चुनाव होने वाला। ये आपको उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या बात करने का तरीका है, किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस राज्य में चुनाव आने वाला है या इस राज्य में चुनाव चल रहा है। तभी ये पॉलिटिकल लीडर जो भी हो वह उसी राज्य को सेंटर में रख के सारी बातें कर रहा है। और हमारे बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे भी हैं जो शायद ही बाकी 5 सालों में उस राज्य में जाते हों जहाँ पे चुनाव हो रहा हो, लेकिन हाँ जब चुनाव होने वाला होता है तो वो उस राज्य में ज़रूर जाते हैं और फिर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमसे ज़्यादा आपका कोई सगा नहीं है, या जो भी सरकारें आपके यहाँ चल रही हैं वो सब बेकार हैं, आप हमें चुनिए और हम आपको सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे या आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो बात अलग है कि फिर उसके बाद अगर वो नहीं जीतते हैं तो फिर 5 साल वो वहाँ झाँकते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ 5 साल बाद वो पहुँच जाते हैं करंट गवर्नमेंट के विषय में बताने के लिए कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, या इन्होंने रोज़गार नहीं दिया, या इन्होंने अत्याचार किया। उस ड्यूरेशन में ये वहाँ नहीं दिखते जब ये सब चीज़ें वहाँ हो रही होती हैं, कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या रोज़गार नहीं मिल रहा है, तब आप वहाँ के छात्रों के साथ या उन लोगों के साथ खड़े नहीं दिखाई देते जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये लोग तो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स जानते हैं। अपने हितों का ध्यान आपको खुद रखना है, और आपके जो मुद्दे हैं या आपको जो भी लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है या आपके साथ और बेहतर होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप जिस भी चीज़ को सेंटर में रख के, जिस भी मुद्दे को सेंटर में रख के वोट देते हैं, वोट ज़रूर दीजिएगा। कि अगर आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है या आप लोगों को फोर्स किया जाता है कि इस पार्टी को वोट दो या इस नेता को वोट दो, या किसी भी प्रकार से आपकी और कोई समस्या है, आपका वोटर आईडी में कोई समस्या है, तो आप उसको रिजॉल्व करवा लें। लोकल प्रशासन से मिलें या चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पे जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें पोर्टल वगैरह मौजूद है। आप वोट ज़रूर दीजिए और अपनी ड्यूटी को पूरा करिए, और आपके एक वोट से आपके जो राज्य का भविष्य है वह सुधर सकता है, और वोट देने से आप भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। तो वोट ज़रूर दीजिएगा। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और अगर ये मेरा वीडियो उन राज्यों तक पहुंच रहा है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो आप भी अपने मुद्दे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस पॉइंट को लेकर के वोट देंगे। और बाकी मेरे और भी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ उसे भी देखिए और उसको भी अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।